Good morning. Myself Seema Sharma. I am taking Hindi in 3rd standard. प्रकृति। आज हम प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति क्या है? मतलब नेचर। प्रकृति मतलब नेचर। चलिए प्रकृति का परिचय देखते हैं। पर प्रकृति मतलब क्या? सूरज, चांद, नदी, पहाड़, यह सब प्रकृति है। प्रकृति मतलब क्या? यह हमें भगवान ने दिया है। सारी चीज़ें हमें किसने दी है? भगवान ने। सबसे पहले प्रकृति में हम सूरज देखेंगे। सूरज मतलब हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। सूरज से हमें होने वाले फायदे। सूरज से क्या फ़ायदे होते हैं? सूरज से हमें ताप मिलता है, गर्मी मिलती है। सूरज का अभाव। अब सूरज का अभाव मतलब अगर सूरज नहीं होगा तो क्या होगा? अगर से सूरज नहीं होगा तो चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा, कहीं पर भी सूखा नहीं होगा और हमें अंधेरे में रहना पड़ेगा। सूर्य के निकलने पर लोग अपने कार्य में लग जाते हैं। चलिए सूर्य के निकलने पे लोग अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। सबसे पहले पक्षी क्या करते हैं? वह अपने कार्य में लग जाते हैं। वह सुबह सुबह 5 या 6 बजे उठकर अपना भोजन ढूंढने निकल जाते हैं और वह अपना भोजन ढूंढ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया, फोटोसिंथेसिस। आपको पता ही होगा कि जो ट्री है, झाड़ है, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। वाटर, ऑक्सीजन प्लस सूर्य, सन, उसके प्रेजेंस में वो क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं। बीमारियों को रोकता है। सूर्य कैसे बीमारी को रोकता है? अगर से सूर्य का प्रकाश हमें न मिले तो हमें काफ़ी प्रकार की बीमारियां हो सकती है। सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है। अगर हमें विटामिन डी नहीं मिलेगा तो हमारे जो बोन्स है, हमारी हड्डियां है, वह कमज़ोर हो जाएगी। मतलब सूर्य बीमारियों को भी रोकता है। सूर्य को धरती पर पहुंचने में लगने वाला समय। चलिए हम जानते हैं कि सूर्य हमसे बहुत दूर है, लाखों कोस दूर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह हमसे बहुत दूर है। उसे धरती पर पहुंचने में लगने वाला समय 8 मिनट 17 सेकेंड। उसे पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। कितने मिनट? 8 मिनट और 17 सेकेंड। उसकी किरणें धरती पर पहुंचते पहुंचते कितना समय हो जाता है? 8 मिनट और 17 सेकेंड। चलिए अब ओजोन लेयर। आपको पता है ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर मतलब एक प्रकार का छतरी जो कि सूरज के चारों तरफ फैली है। ओजोन लेयर जो सूर्य की किरणों को, जो अल्ट्रावायलेट किरणें है, यूवी किरणें। सूर्य का तापमान आप जानते हैं सूर्य कितना दूर है और वो कितना गर्म है? आग का गोला है। सूर्य क्या है? आग का गोला है। सूर्य का तापमान, सूर्य का बाहरी तापमान मतलब सूर्य के बाहरी रूप का तापमान कितना है? 5500 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 5500 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए उसका आंतरिक तापमान, आंतरिक मतलब अंदर का, वह कितना गर्म है। देखिए उसका आंतरिक तापमान, अंदर का तापमान 8 करोड़ 31 लाख सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। कितना है? 8 करोड़ 31 लाख डिग्री सेल्सियस। मतलब सोचो कितना गर्म होगा, सूर्य कितना गर्म होगा। चलिए अब तक हमने सूर्य के बारे में सारी जानकारी ले ली है। अब हम सूर्य की सुनहरी किरण को देखेंगे। सुनहरी मतलब गोल्डन रेज, सुनहरी कलर की, सोने की रंग की। चलिए सुनहरी किरण। चलिए अब हम पोयम को पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते हैं। एक किरण खिड़की से होकर
चुपके चुपके आती है। एक किरण, सूरज की बहुत सारी किरणें हैं, ठीक है, सूरज की बहुत सारी किरणें हैं, पर एक किरण, एक छोटी सी किरण कैसे होती है? एक छोटी सी किरण खिड़की से, जब हम सोते हैं तो क्या होता है, खिड़की से एक छोटी सी किरण कैसे आती है? चुपके से आती है, चुपके से आती है, हमें पता भी नहीं चलता है कि वो कैसे आ गई। एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती है। हुआ सवेरा जागो भैया, क्या कहती है? गुड मॉर्निंग। हुआ सवेरा क्या कहती है? हुआ सवेरा जागो भैया। कहकर हमें जगाती है, सभी को कहती है जागो भैया, चलिए उठिए, सब अपने अपने काम पे लग जाइए। क्या कहती है? जागो भैया, हुआ सवेरा जागो भैया। कहकर हमें जगाती है, क्या कहकर जगाती है? जागो भैया, कहकर हमें जगाती है। हुआ सवेरा जागो भैया, कहकर हमें जगाती है। एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती है। हुआ सवेरा जागो भैया, कहकर हमें जगाती है। किरण सुनहरी प्यारी प्यारी। अब किरण कैसी है? बहुत प्यारी प्यारी। सुबह की किरण, आपको पता है सुबह 6 बजे जब सूर्य निकलता है तो उसकी किरणें कैसी होती है? बहुत शांत, और वो हमें बहुत अच्छी लगती है। 8 बजे तक सूर्य की किरणें हमें विटामिन डी देती है। उसके बाद वो धीरे धीरे गर्म होता है, गर्म होने के कारण फिर उसका ताप हमें ज़्यादा लगता है। तो किरण सुनहरी प्यारी प्यारी। बच्चों, किरण कैसी है? सुनहरी सुनहरी है और बहुत ही प्यारी प्यारी है। सुबह की किरण कैसी है? सुनहरी और प्यारी है, जो हमें आके उठा रही है। धूप सुहानी लाती है। कैसी धूप लाती है? सुहानी, बहुत ही प्यारी, जो हमें हमारे मन को भाती है, हमारे मन को भाती है, जैसे मनोहर लगती है, बहुत मन को भाने वाली। ठीक है, किरण सुनहरी प्यारी प्यारी, धूप सुहानी लाती है। आलस छोड़ो। अब क्या है? आलस। सभी को बहुत आलस आती है ना सुबह उठने में, तो किरण क्या कहती है? देखिए, आलस छोड़ो, काम करो सब। किरण क्या कहती है? आलस छोड़ दो, चलो आलस छोड़ दो, काम करो सब। सभी को अपना अपना कार्य करना जरूरी है। सभी लेबर्स, जैसे कि पुलिस, डॉक्टर और बच्चे भी, हम सारे बच्चे हम स्कूल जाते हैं ना सुबह सुबह, तो सभी अपना वर्क करने के लिए एक टाइम पर चले जाते हैं। मतलब उसके लिए हमें जल्दी उठना होगा, मतलब आलस नहीं करनी होगी। चलिए, किरण सुनहरी प्यारी प्यारी, धूप सुहानी लाती है। आलस छोड़ो, काम करो सब। आलस छोड़ो, काम करो सब, यह संदेश सुनाती है। संदेश मतलब मैसेज। किरण क्या मैसेज लाती है? क्या मैसेज लाती है? आलस छोड़ो, मतलब लेजी मत बनो, जल्दी जल्दी उठ जाओ। जैसे ही किरण हमारे पास आती है हमें उठ जाना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि सूर्य निकलने के पहले ही हमें उठ जाना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। रोज सवेरे दूर देश से, कहाँ से आती है? बहुत दूर से, दूर देश से, पूर्व से आती है ना। सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? पूर्व से आता है। और वेस्ट बंगाल में सबसे पहले सूर्य निकलता है। वहाँ सुबह 5 बजे ही सूरज की किरणें आ जाती है। उसके बाद धीरे धीरे वह महाराष्ट्र और फिर गुजरात, इस तरह से वो धीरे 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 पहुँचता है। ठीक है, रोज सवेरे दूर देश से, बहुत दूर देश से आती है सूर्य की किरणें। कहाँ से आती है? बहुत दूर से। पता है आपको? अभी कहा था मैंने कि उसको पहुँचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 17 सेकेंड। ठीक है, उसे कितना समय लगता है? 8 मिनट 17 सेकेंड। रोज सवेरे दूर देश से दौड़ी दौड़ी आती है। कैसी आती है? दौड़ी दौड़ी, भागी भागी आती है। घर में सबसे पहले कहाँ पे आती है? घर में, क्योंकि वो खिड़की से आती है ना, तो घर में आती है। फिर वन में मतलब जंगल में, फॉरेस्ट में। कहाँ आती है? जंगल में, फॉरेस्ट में। खेत में मतलब फार्म में, खेत में मतलब खेत में, बाग में, बगीचे, गार्डन में आती है।
सबको किरण जगाती है। सभी जितने भी लोग, घर में जो लोग होते हैं, वन में रहते हैं जो प्राणी, खेत में जो काम करते हैं, वहाँ पे पशु पक्षी जो भी रहते हैं उन्हें, और सबको क्या करती है, कौन जगाती है, किरण जगाती है। ठीक है, सुनहरी किरण, देखिए सुनहरी किरण कैसी है, वो सभी को जगाती है, चुपके चुपके आती है। चलिए फिर से एक बार हम कविता को पढ़ेंगे। एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती है, हुआ सवेरा जागो भैया कहकर हमें जगाती है। किरण सुनहरी प्यारी प्यारी, किरण सुनहरी प्यारी प्यारी, धूप सुहानी लाती है। आलस छोड़ो काम करो सब, यह संदेश सुनाती है। रोज सवेरे दूर देश से दौड़ी दौड़ी आती है। घर में वन में खेत बाग में सबको किरण जगाती है। अब बच्चों देखिए, इस कविता में हमने आलस शब्द, आलस मतलब लेजी, अब देखते हैं लेजी मतलब क्या होता है। आलस छोड़ो। अब मैं आपको आलस छोड़ने पर एक कहानी सुनाऊंगी। चलिए, अब कहानी क्या है, आलस के आधार पर एक कहानी। कहानी में रॉबिन पक्षी और कौवा, किसकी कहानी है, रॉबिन पक्षी और एक कौवे की। देखिए अब क्या हुआ, एक रॉबिन पक्षी था, एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा रॉबिन पक्षी था, और एक कौवा था, काला काला कौवा। वो दोनों क्या करते थे, झाड़ पे रहते थे, एक झाड़ पे रहते थे। अब चारों तरफ क्या हुआ, बहुत ही बारिश हुई। उसके बाद में सभी प्राणी इधर उधर होने लगे। अब सभी प्राणी इधर उधर होने लगे। रॉबिन पक्षी और कौवा सोचने लगा, अब चारों तरफ खाने की कमी हो गई थी। अब खाने की कमी होने के कारण क्या हुआ कि रॉबिन पक्षी और कौवे ने सोचा कि चलो अब हम हमारे लिए कुछ खेती करके खाने की व्यवस्था करते हैं। अब रॉबिन पक्षी ने कहा कौवे को, चलो अब हम खेती करते हैं। तो कौवे ने कहा कि ठीक है चलो। अब कौवा और रॉबिन पक्षी दोनों भी तैयार हो गए। तो रॉबिन पक्षी ने कौवे से कहा, कौवे भैया चलिए अब हम खेती करते हैं, क्रॉ ब्रदर चलिए अब हम क्या करते हैं, खेती करते हैं, कुछ उगाते हैं खाने के लिए। तो कौवे ने क्या कहा, कौवे ने कहा कि रॉबिन एक काम करो, तुम जाकर बीज बो दो। समय था बीज बोने का। अब सारी जमीन में समय किसका था, बीज बोने का। तो कौवे ने कहा, रॉबिन तुम जाकर बीज बो दो, मैं आ रहा हूँ, लेट मी रेस्ट, मुझे थोड़ा सा आराम करना है, तुम जाओ मैं आता हूँ। अब रॉबिन ने सोचा कि कौवा भैया आराम कर रहा है, चलो उसे आराम करने दो, मैं ही जाता हूँ। तो रॉबिन तो गया, चारों तरफ खेत थे, खेतों में मट्टी में उसने क्या किया, प्लो किया, मतलब हल चलाया। उसके बाद उसने बीज भी बोना चालू कर दिया। अब रॉबिन ने बीज तो बो दिया था, ठीक है, रॉबिन ने बीज बो दिया था। बीज बोने के बाद अब समय आया किसका, अब समय आया झाड़ों में पानी डालने का, जो बीज थे उसमें पानी डालने का। रॉबिन फिर से कौवे के पास गया कि क्रॉ ब्रदर कौवे भैया चलिए अब हमें बीज में पानी डालना है। तो कौवे ने फिर से कहा कि मैं आराम कर रहा हूँ, लेट मी रेस्ट, तुम जाओ मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, तुम जाकर झाड़ में पानी डाल दो, उन बीजों में पानी डाल दो। अब रॉबिन ने सोचा कौवा भैया आराम कर रहा है, चलो उसे आराम करने दो, मैं ही जाके झाड़ में पानी डाल देता हूँ। अब रॉबिन तो चला गया, उसने झाड़ में पानी डाल दिया, ठीक है, उसने सभी झाड़ों में बहुत अच्छे से पानी डाल दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही झाड़ में पानी डालता रहा वैसे ही फसल उगने लगी, बड़ी होने लगी, धीरे धीरे फसल बढ़ने लगी, चारों तरफ हरियाली। रॉबिन ने काफ़ी फसल उगाई थी, उसने फल फ्रूट और सब्जियां और अन्न ये सारी चीज़ें उगा ली थी। उसने एक साल के लिए अपना खाना जमा कर लिया था। अब फसल तो उग गई, फसल उगने के बाद रॉबिन ने सोचा चलो कौवे भैया को बुला लेता हूँ। फिर से वो कौवे भैया के पास गया, कौवा भैया चलो अब हमारी फसल तैयार हो चुकी है। कौवे ने कहा कि तुम जाओ मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अब रॉबिन सोचने लगा अब इतनी फसल
तैयार हो गई है, वो पक चुकी थी। अब उसे काटने का समय आ गया था। जब फसल पक जाती है तो उसे काट लेना पड़ता है और उसे स्टोर करना चाहिए हो। तो क्या हुआ कि अब रॉबिन सोच रहा था कि अब मैं इस फसल को कैसे काटूं, कौवा भाई तो नहीं आ रहा है। तो रॉबिन ने सोचा कि मैं खुद अकेला ही काट लेता हूँ, क्योंकि कौवे को तो आराम करना था। तो रॉबिन ने क्या किया, अपनी जो उसके भाग की फसल थी उसने वो काट ली। आधी जो थी फसल उसने कौवे के लिए रख दी। उसने क्या किया कि कौवा आएगा वो अपनी फसल काट लेगा। अब रॉबिन ने अपने भाग की फसल काट ली और अपने घर में जाके स्टोर करके रख दिया। उसने अपने साल भर का खाने का इंतज़ाम कर लिया। अब कौवा तो आराम कर रहा था। समय बीतता गया, फसल तो ऐसे ही खेतों में पड़ी थी। अब कौवे के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। कौवे ने सोचा चलो अब मैं जाता हूँ। और समय कब का था, ठंडी, बहुत ठंडी पड़ने लगी। कौवे को हर रोज़ बहुत भूख लगती थी। अब कौवे ने सोचा कि अब तो मेरे पास खाना नहीं है, अब चलो मेरी फसल है उसी को जाके काट लेता हूँ। परंतु क्या हुआ, जब कौवा वहाँ पर पहुँचा तो फसल पूरी नष्ट हो चुकी थी, क्योंकि ठंडी का मौसम था। पूरी फसल दूसरे पक्षियों ने खा ली थी और जो हवा थी, हवा ने उस फसल को खराब कर दिया था। इस तरह से कौवे के हाथ कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि वह बहुत आलसी था, वह समय पर नहीं गया। उसने कहा लेट मी रेस्ट, मुझे आराम करना है। उस कारण उसे कुछ भी नहीं मिला। और रॉबिन बर्ड को क्या मिला? सब कुछ। उसको 1 साल का और अपनी फैमिली के लिए पूरी फसल मिल गई। थैंक यू।